CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ प्रशासन में काम करने वाले आउटसोर्सिंग के हजारों कर्मचारियों के साथ धक्काशाही हो रहा है। ठेकेदार कभी भी इन कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं देते। 14-15 हजार की सैलरी पाने वाले इन कर्मचारियों से ये ठेकेदार प्रति माह 3 से 5 हजार रुपए के रंगदारी टैक्स मांगते हैं। यह सब तब होता है जब प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई थी कि किसी भी ठेकेदार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी ये ठेकेदार इतने बेखौफ होकर तांडव कर रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं। इसी को लेकर सेक्टर 16 मेंटेनेंस कार्यालय के सामने दर्जनों कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने CNE न्यूज को जो बताया, आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से ठेकेदार आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के साथ लूट खसोट मचाते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये नेशनल ग्रुप ऑफ सर्विस है, ठेकेदार हैं हमारी मुस्कान जी मैडम। उनको जितने ठेके चल रहे हैं चंडीगढ़ में, मैं अभी तक चुप था क्योंकि वो बीच में अपने भाई को संदीप मलिक को डाल देती हैं और उनका जहाँ जहाँ भी ठेका चल रहा है, इनके 3 हैं, किमसी इंटरप्राइजेज और नेशनल ग्रुप ऑफ सर्विस और जहानवीर। चंडीगढ़ में जिस दायरे में काम चल रहा है, जैसे म्यूज़ियम हो गया, लाइब्रेरी सेक्टर 17 हो गया, सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ भी चल रहा है। हमारे स्कूलों में कई जगह हैं, कॉलेज गर्ल्स सब कॉलेज 42 सेक्टर में भी है। कई जगह ऐसे ठेके चल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में भी कई ठेके चल रहे हैं, यहाँ CP3 में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ भी ठेका चलता है वहाँ ये 3 भाई बहन हैं। मुस्कान जी का नाम मुझे तो मैं मुस्कान ही बोलूँगा क्योंकि राखी मलिक है, मुस्कान है, उसमें पता नहीं उन्होंने 10-15 नाम, जहाँ जहाँ ठेका होता वहाँ नाम बदल लेती हैं। और मुझे तो ये डाउट है, ये जांच का विषय है। मैं माननीय गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से और अपने CB ओझा जी से, जो चीफ इंजीनियर है इस डिपार्टमेंट के, जिनके अधीन ये कर्मचारी काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में, मैं ये आग्रह करूँगा कि इसका जाँच करें। ये जाँच का विषय है कि इसका ऑनर कौन है। मुझे तो लगता है कि ये लोग दलाल बीच में डाले हुए हैं, ऑनर कोई है नहीं। एक संदीप मलिक इसका भाई है जो कभी ऐसी बातें करेगा, कहेगा हमारे सारे कोई अरोड़ा जी हैं और DC साहब का भी नाम लेगा, जबकि ये किसी अफसर के यहाँ ड्राइवर लगा था। अब ये कब ये फॉर्म में आए, कब इनको ठेका मिला और कब ये शोषण शुरू कर दिए। हर दायरे में 20-25 हज़ार, अभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ठेका हुआ, वहाँ भी यही इशू उठा कि 25-30 हज़ार रुपये मांग रहे। तो हर डिपार्टमेंट में, और यहाँ का मैं बता देना चाहूँगा सर, नवंबर से ठेका हुआ है इनका, मोहतरमा का। ये नवंबर से ही कर्मचारियों से 1500 2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये बेलदारों से, 2000 रुपये मिस्त्री और कारपेंटर से, और सुपरवाइजरों का अलग था। अब सुपरवाइजर बता सकते हैं कि उनका कितना ज़्यादा ले रहे थे, क्योंकि सुपरवाइजर यहाँ नहीं आते। सुपरवाइजर उनको पीछे से क्या दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ नवंबर से ही शोषण हो रहा है। नवंबर से ही 1500 2000 के हिसाब से ले रही थी, तब इनको ना कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी। जब हमारे संज्ञान में आया, फेडरेशन के संज्ञान में आया, तो हमने इन कर्मचारियों से बोला कि कर्मचारी बिल्कुल पैसे नहीं देंगे, किसी भी हाल में गरीब कर्मचारी हैं, इतने रुपए नहीं दे सकते। और मोहतरमा का, हमारे राखी मलिक जी का कहना था कि पहले आप देंगे मुझे पैसे, उसके बाद हम सैलरी डालेंगे। तो मैं जब इनका पेमेंट रोक लिया, उनका बिल्कुल नहीं देना, कोई कर्मचारी पेमेंट देना बंद कर दिए इस महीने से, तो इनका ये ड्रामेबाजी इस महीने से शुरुआत हो गया। जबकि एक्सियन साहब, SDO साहब, हमारे चीफ साहब, जिग्ना मैडम, हमारे SC मैडम, कई बार उनको फ़ोन पे बोला कि कर्मचारियों का सैलरी दो, जबकि यहाँ 2 ठेकेदार और काम कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से सैलरी डाल रहे हैं, प्रॉपर उनकी पेमेंट आ रही है, सैलरी भी टाइम से आ रही है, उनका PF भी जमा हो रहा है। लेकिन इनका ना सैलरी टाइम से आता है मोहतरमा का, ना ही ये PF 3 महीने का जमा किए हैं।
किसी का 800, किसी को 1000, किसी का 1400 ऐसे किया हुआ, पूरा पीएफ नहीं जमा किया। और चंडीगढ़ के हर दायरे में यही काम है। तो इस बार फेडरेशन ने ठान लिया है कि किम्सी इंटरप्राइजेस, नेशनल ग्रुप ऑफ सर्विस और जहानवीर, जहाँ जहाँ ठेका चल रहा है वहाँ मैं शिकायत डालूंगा, जहाँ जहाँ से मेरे पास शिकायत आई हुई है। और विद प्रूफ है, यहाँ का तो कर्मचारियों के पास ऑडियो पड़ी हुई है, दोनों भाइयों का नोट गिनते हुए का और पैसे लेते हुए का ऑडियो पड़ी हुई है, और वो मैं क्लिपिंग लगा के प्रशासन को दूंगा। इसको चंडीगढ़ से ब्लैकलिस्ट करें, इसको जैम पोर्टल पे डिफॉल्टर घोषित करें, ताकि ये किसी भी डिपार्टमेंट में आके ऐसे कर्मचारियों का शोषण ना कर सके। जैसे ये कर्मचारी 2 महीने से सैलरी के लिए तड़प रहे हैं, और आगे किसी भी डिपार्टमेंट इसको ठेका ना दिया जाए। जिस तरह से पहले मनोज परिदा जब एडवाइज़र होते तो उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके कहा था कि अगर कोई लूट खसोट करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर क्या हुआ? ठेकेदार को क्या खुला छोड़ दिया गया है इसके बावजूद? एक्चुअली सर, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी समस्या है। ठेकेदारों को ये परसेंटेज नहीं देते, 0.05% पे ये ठेका लेते हैं। उसके बाद ना अब ठेकेदारों को इतनी हिम्मत है नहीं कि प्रशासन से लूट सकें, तो उनके पास रास्ता यही बचता है कि ये गरीब कर्मचारी हैं, ये डर जाते हैं, नौकरी निकालने का डर होता है, परिवार इनके पीछे होता है, भुखमरी का डर होता है। कोरोना काल से लेकर आज तक की मेहनत ईमानदारी से काम करते आए, इनको नौकरी का डर है। और कोई भी ठेकेदार, सर मैं आपके माध्यम से बता दूँ, प्रशासन को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है कि कोई भी ठेकेदार कोई वीडियो बना के तो पैसे लेता नहीं है। इनको ऑफिस में एक एक करके बुलाती है और धमकाती है कि अगर नहीं दोगे तो अफसर हमारा आपका कुछ नहीं कर सकते, मैं जब चाहूंगी आपको निकाल दूंगी। और यही रीजन रहा कि इन्होंने जब पैसे देना बंद कर दिया, तो अब वो 3-4 महीने से जो सैलरी ले रही थी, वो 2-2 हज़ार रुपये, 1500 रुपये हर महीने ले रही थी, तब उसको किसी भी कर्मचारी का ना कोई डॉक्यूमेंट्स की चिंता थी, ना पुलिस वेरिफिकेशन की चिंता थी। अब उसको 4 महीने बाद याद आया कि कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन, और जब ये कर्मचारी पेमेंट देना बंद कर दिए हैं तो, और इन्होंने यही बोला था कि मैडम हमारी सैलरी डाल दो, उसके बाद हम आपको दे देंगे। लेकिन वो कहती है मोहतरमा कि पहले पेमेंट दोगे तभी मैं सैलरी डालूंगी। तो ये कर्मचारी बिल्कुल पेमेंट नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और फेडरेशन इनके साथ खड़ी है। किसी भी दम पीछे हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, इसको ब्लैकलिस्ट कराएंगे, प्रशासन से मिलेंगे, और ऊपर जहाँ तक हो सकेगा हमारे पास पूरी विद प्रूफ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि उसके कई, एक नहीं 10-10 रिकॉर्डिंग पड़ेगी जिसमें वो खुलेआम पैसे मांग रही है, और ये लोग ले जाके दे रहे हैं। नोटों की गिनती करते हुए भी उसमें रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसके भाई का संदीप मलिक का और इसका राखी मलिक का। और जहाँ जहाँ इसका ठेका है ये बदल बदल के नाम रखती है, और सब जगह 20-25-30 हज़ार रुपये का डिमांड करती है। ये क्या प्रशासन से ठेकेदार को पैसे मिल गए इन कर्मचारियों के एवज में? बिल्कुल, इनको मार्च अप्रैल का भी सैलरी चला गया, लेकिन इन्होंने अभी ना मार्च का, डिपार्टमेंट ने ठेकेदार को दिया है कि नहीं अभी तक जो सैलरी बकाया इनका? मार्च की सैलरी हो गई, अप्रैल का इन्होंने रोक लिया। इनकी मजबूरी थी कि जब वो मार्च की सैलरी नहीं डाल रही थी तो इन्होंने रोक लिया हुआ। और प्रशासन इनके जो CPWD के जो CP3 के अधिकारी हैं, एक्सचेंज साहब हैं, SDO साहब हैं, हमारी SC मैडम है, और ओझा साहब हैं हमारे चीफ इंजीनियर साहब, बिल्कुल कर्मचारियों के फेवर में हैं। और उन्होंने कई बार कोशिश किया कि सैलरी दे, लेकिन मोहतरमा अड़ी हुई है कि जब तक मुझे पैसे नहीं देंगे कर्मचारी तब तक हम सैलरी नहीं देंगे, चाहे मुझे डिपार्टमेंट से ठेका मुझे छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी, लेकिन सैलरी हम इनको नहीं देंगे। तो फिर हिम्मत कैसे ये ठेकेदार का है, जब प्रशासन साथ है, इनके साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं, फिर ठेकेदार की हिम्मत कहाँ से आई कि वो सैलरी बंद कर दे किसी का? सर कहीं ना कहीं इसमें देखिए कुछ न कुछ तो कमियां हमारे प्रशासन की है कि जैम पोर्टल पे 15 छुट्टियां इनका लिखा हुआ है साफ शब्दों में। इनको 7 तारीख को पेमेंट देना होता है, ठेकेदारों का बॉन्ड किया हुआ, और 3 महीने का उसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने के अगर कर्मचारियों को सैलरी डिपार्टमेंट नहीं देता तो ठेकेदार अपने तरफ से 3 महीने की सैलरी देगा। लेकिन इनको तो 1 महीने की भी सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, और ठेकेदार कहते हैं कि पहले मुझे सैलरी मिलेगा उसके बाद हम देंगे। और ये कर्मचारी कहीं ना कहीं पीस रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है। लेकिन प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है? खुलेआम करप्शन चल रहा है, खुलेआम ठेकेदार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन कब जागेगा और कब इनका शोषण बंद होगा, यही देखना है। और मैं अपने गवर्नर साहब से भी, माननीय गवर्नर साहब से विनती करूंगा कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सख्ती करें, इनको ब्लैकलिस्ट करें, या ऐसा कोई प्रावधान हो कि हमारे कर्मचारियों का जो ये ठेका है, ये कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं, क्या कोई चोर हैं, ये क्रिमिनल हैं? जब इतने सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं तो इनको डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। ये ठेकेदारी प्रथा लाए ही क्यों, जिससे कि कर्मचारियों का शोषण हो? तो ये मैं जरूर एडवाइजर साहब से और गवर्नर साहब से बात करूंगा कि अगर डायरेक्ट इनको रखा जाए और इनको डायरेक्ट सैलरी दी जाए, ताकि ये मेहनत और ईमानदारी से अपने काम भी करें और बच्चों के पालन पोषण भी करें। तो ये थे रंजीत मिश्रा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।